एक्शन मोड में आई बीजेपी के बड़े नेता पटना रवाना। सीधे दिखाइए, एक्शन मोड में आई बीजेपी के बड़े नेता पटना रवाना। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन पटना के लिए रवाना हुए। अश्विनी चौबे, सुशील मोदी भी पहुंच रहे हैं पटना। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैमरे में बिहार बीजेपी के बड़े नेता। पटना रवाना होने से पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने की बातचीत। सीधे दिखाइए क्या कहा उन्होंने। मैं पटना जा रहा हूं जी, कोर ग्रुप की बैठक है जी, पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही इस पे बयान आएगा। अभी मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। सीधे इस खबर के बाद मैं सीधे चलूंगा अक्कू सर के पास। अक्कू सर, मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा हो ये सब होने वाला है, लेकिन अगर उन्होंने इस सब चीजों को इतनी आसानी से जाने दिया, अब मैं आपसे बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र करना चाह रही है बिहार में? मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। क्या बीजेपी को लगता है कि जेडीयू भी दो फाड़ हो सकती है? देखिए, जेडीयू दो फाड़ हो भी जाएगी तो बीजेपी का भला नहीं होने जा रहा है, तो इसलिए वहां पर महाराष्ट्र की स्थिति तो हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं एक मिनट सर, एक सेकंड आपसे, आप पूरा सवाल कंप्लीट करिएगा। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। नीतीश कुमार बाहर निकलकर क्या बोलते हैं कि पार्टी के नेताओं का यह फैसला था, अपने कंधे पर कुछ नहीं लिया, पार्टी के ऊपर डाल दिया। मतलब यह कह दिया कि पार्टी के नेताओं का फैसला था। यहां पर अगर बीजेपी को सब पता है और वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेशंस कहां दिखा रहे हैं? देखिए, राजनीति में ये जो शब्द होते हैं ना, ये सब पार्टी के नेताओं का, ये एक व्यक्तित्व वाली पार्टी जो होती है, उसमें अगर फैसला एक आदमी लेता है, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, ये सब लोग फैसला एक ही आदमी करते हैं, एक ही आदमी करते हैं। उसमें 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी या परिवार के 1-2 लोग भला कर ले, उससे ज्यादा कोई नहीं करता। तो ये बात कहने की नहीं होती। वैसे ये बात सही है कि जेडीयू पर परिवारवाद का, इसका उसका आरोप कम है, क्योंकि उसमें परिवार की संभावनाओं का भी खेल है। तो इसलिए जेडीयू तब भी उस मामले में पास था। और पार्टी का फैसला का मतलब क्या होता है? पार्टी का फैसला का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार का फैसला, और नीतीश कुमार असहज पा रहे थे। अब ये देखना होगा असहजता का की सीमा या लेवल जो है वो तेजस्वी के साथ ज्यादा था या बीजेपी के साथ ज्यादा था। और अभी एक पेच और भी फंसेगा। अभी देखिएगा, हम सब लोग मान रहे हैं, शकील साहब कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन जिस तरीके का खेल होता रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही है उनकी तरफ से, तो इसमें इस बात की कितनी संभावना है? देखिए, तेजस्वी हमेशा इस दोनों खेल में, 2 घटनाओं में दोनों में जीते हैं। एक, पहले इस्तीफा दिलाया, दूसरा अपने घर पे बुलाया, और तीसरा क्या ये भी संभव हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है लेकिन संभव हो सकता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बुरा काम हो, तो उसमें क्या बुराई हो सकती है? तो अब जब नीतीश कुमार एक तरीके से ये मान ले कि साहब हमें अब हमारा असली नंबर 1 दुश्मन जो है भाजपा है। सर मैं आपको रोकूंगा। बीजेपी के जो सांसद हैं अजय निषाद, वो इस वक्त हमारे सहयोगी के साथ हैं। ओवर टू यू, बताइए क्या कहना है इनका, पहला रिएक्शन क्या है? बिल्कुल निशांत, बिहार के मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार दूसरी बार बीजेपी से जीते हैं। अजय जी, क्या माना जाए, आप लोग को ये उम्मीद थी कि नीतीश जी इस तरह से झटका देंगे? नहीं, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा सम्मान दिया है। यहाँ तक माननीय जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही बोल दिया था कि अगर जदयू को सीट कम आती हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा आती है, तब भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करना जानती है। हम लोग कभी किसी का हित नहीं करते हैं। बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को कमज़ोर करने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 बातें उन्होंने कही है मुख्यतः अजय जी। एक तो कमजोर करने की कोशिश की, बीजेपी ने हमेशा मुझे अपमानित किया। क्या नीतीश जी ने जो आरोप लगाए हैं भाजपा पे, उन आरोपों से आप कितने सहमत हैं? नहीं, उनका जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे है वो बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना चाहती है, जानती है और हमेशा निभाती भी है। कभी भी हम लोग किसी भी गठबंधन धर्म को छोड़े नहीं है। हालांकि वो छोड़ दिया, ये तो दूसरी बार के, इससे पहले तो छोड़ दिए थे।
2000 जब मानिए हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री का सॉरी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हुए थे, उसी समय ये छोड़ के चल दिए थे गठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन 2005 से क्या 96 से है, आज नहीं है। और इतना साल गठबंधन धर्म चलने के बाद अगर ये आदमी कोई कहे कि हमको अपमानित किया जा रहा है तो ये कहीं से सही नहीं है। तो जो अगर उनको गठबंधन छोड़ना ही था, तोड़ना ही था, तो उनको कोई दूसरी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर ये जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। आज उनके जो भी विधायक सबके बीच में एक बड़ी खबर यह है कि 8वीं बार सीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार। 8वीं बार, 6 बार एनडीए और दूसरी बार महागठबंधन के साथ हो सकते हैं नीतीश, हो सकते हैं। प्लीज करेक्ट करिएगा उसको जरा, हो सकते हैं। आखिरी बार 2000 होंगे नहीं, हो सकते हैं, नीचे करेक्ट करिए। 6 बार महागठबंधन के साथ होंगे नीतीश। यहां पर सीधे आइए बिग वॉल पर, जब तक इस ब्रेकिंग को हम करेक्ट कर रहे हैं, ये जो फैक्ट्स है इसको देखना बहुत जरूरी है। सीधे यहां पर नीतीश का पाला बदलने का खेल पुराना है। 1994 में पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर सभी को चौंका दिया था, नंबर 1। नंबर 2, 95 नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के विरोध में उतरे। नेक्स्ट 96, फुल वॉल दिखाइए यहां पर थोड़ा सा। 96 बिहार में कमजोर माने जाने वाली पार्टी बीजेपी का से हाथ मिला लिया। 2013 नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ नीतीश एनडीए से अलग हो गए। फिर 2015 पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 अप्रैल में आरजेडी से खटपट शुरू हुई और जुलाई में इस्तीफा दे दिया। यहां पर 2017 की अगर बात की जाए, 15 घंटे में सरकार पलटी, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2022 विवाद के बाद नीतीश फिर से बीजेपी से अलग हो गए। यह हमारे पास बड़ी खबर है। एक और यहां पर मैं सीधे चलूंगा, ये जो ब्रेकिंग है, इस ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मैं आप यहां पर चलूंगा। मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है, राजेश जी। ये जो हालात हैं, इन हालात को देखकर एक बार बार मन में जो सवाल आता है वो ये है कि नीतीश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नीतीश को कैसे असेस कर रही है। इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, ये अनडिनाइबल है। देखिए, जो मैंडेट मिला बिहार में, नीतीश कुमार ने उस मैंडेट के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि आपको मालूम है कि आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और आरजेडी को 110 सीटें टोटल उनको मिली थी, जिसमें 75 आरजेडी की थी, कांग्रेस की 19 वगैरह वगैरह। इसके खिलाफ जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद जिस तरह की पॉलिसीज उन्होंने लागू की, उनका एक सुशासन बाबू वाला चेहरा बना था। उनके समर्थकों ने उसको बहुत आगे बढ़ाया था। अभी जो इन्होंने ये फैसला किया है वो दरअसल अब ये कयास आ रहा है, यही हो सकती है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये भी हो सकता है कि वो केंद्र की राजनीति की तरफ जाने का रास्ता बना रहे हों। बिहार वो सौंप करके अपने किसी विश्वसनीय को, कोएलिशन पार्टनर को और केंद्र की राजनीति की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हों। उसमें कितनी धुरी वो बन पाएंगे विपक्ष की जो अभी बिखरा हुआ है, वो कितने सफल होंगे, वो एक अलग बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अजय शायद एमपी थे, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी गठबंधन से तो तोड़ा नहीं है। अरे महबूबा मुफ्ती से पूछिए, पीडीपी से पूछिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह बेचारे नहीं रहे, उनसे लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन वापस लिया। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।